फ्रेंड्स, हमारे शरीर में आम तौर पर सभी मिनरल्स और विटामिन्स वेजिटेबल और फ्रूट्स के माध्यम से लिया जा सकता है, लेकिन विटामिन डी मात्र एक ऐसा विटामिन है जिसे हमारा शरीर धूप से ही लेता है। आज हम शरीर में विटामिन डी बोन्स को मजबूत कैसे बनाता है उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे नए शोधकर्ता विटामिन डी रोग के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन डी एक ऐसा शब्द है जिससे सब अवगत हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी स्वास्थ्य से जुड़ी आम समस्या बन गई है। असल में विटामिन डी वसा घुलनशील होता है, जिसका सीधा स्रोत सूर्य की रोशनी या किरणें होती हैं। सबसे मुश्किल बात यह है कि प्राकृतिक तरीके से इसकी कमी की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसीलिए आजकल विटामिन डी की कमी होने लगी है, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग सुबह घर से निकलकर एसी वाले ऑफिस में दिन भर रहते हैं और शाम को निकलते हैं, जिससे धूप के संपर्क में ना के बराबर रहते हैं। अमेरिकन रिसर्च के अनुसार पौष्टिक दूध में कुछ मात्रा में विटामिन डी मिलता है, लेकिन वह हर दिन की जरूरत को पूरा करने में असमर्थ है। दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे चीज और आइसक्रीम से विटामिन डी नहीं मिलता। इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं, जिसकी पूर्ति एकमात्र सूर्य की रोशनी से ही हो सकती है। आपकी त्वचा का संपर्क जितना सूर्य की रोशनी से होगा, उतनी ही कमी की पूर्ति होगी। विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं, जो विटामिन D2 और विटामिन D3 के नाम से जाना जाता है। शरीर को विटामिन डी और विटामिन D3 दोनों की जरूरत होती है और दोनों मिलकर विटामिन डी की जरूरत को पूरा करते हैं। जैसे कि पहले ही बताया गया है, विटामिन डी वसा घुलनशील विटामिन डी होता है, जो दो विटामिन D2 और विटामिन D3 से मिलकर बना होता है, लेकिन दोनों का स्रोत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। विटामिन D2 पशुओं से मिलते हैं, जैसे मछली, फिश ऑयल, अंडे की जर्दी, मक्खन और डाइटरी सप्लीमेंट्स। विटामिन D2 पौधों से, जैसे मशरूम, लेकिन हाँ, वो धूप में उगे होने चाहिए, और फोर्टिफाइड फूड से मिलते हैं। विटामिन D3 की कमी मूलतः इसलिए होती है क्योंकि शरीर इस विटामिन को तभी बनाता है जब वह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है। इसलिए अगर आप कम से कम धूप के संपर्क में आते हैं या घर में ही रहते हैं, तो आप में विटामिन D3 की कमी होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर कहीं सिर को ढककर रखने की प्रथा है या ऐसा काम करते हैं जिससे आप धूप के संपर्क में कम रहते हैं, या ऐसी किसी जगह में रहते हैं जहां धूप कम उगती है, तो वहां विटामिन D3 की कमी होने की संभावना ज्यादा होती है। सूर्य की किरणों से अल्ट्रावायलेट बी रेज निकलती है, जो कि मुख्य स्रोत होता है विटामिन डी का। हमारे शरीर में विटामिन डी कन्वर्जन में यह मदद करता है। भारत में मुख्यतः सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अल्ट्रावायलेट बी रेज का प्रभाव तेज होता है। अल्ट्रावायलेट बी रेज हमारी त्वचा में मौजूद एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, जिसे हम 7 डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, को विटामिन D3 में परिवर्तित करता है। हालांकि यह विटामिन D3 इनएक्टिव यानी निष्क्रिय रहता है। विटामिन D3 हमारे खून की धारा में मिल जाता है और हमारे जिगर यानी लिवर में प्रवेश करता है। यहाँ विटामिन D3 25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल या कैल्सिफरस में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक सक्रिय हार्मोन होता है। इसे हम एक्टिव विटामिन डी हार्मोन भी कहते हैं। यह दोबारा से सक्रिय तौर पर खून में प्रवेश करता है और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पहुंचाने में मदद करता है। आम तौर पे रंग, अगर त्वचा का रंग काला या सांवला है, तो त्वचा का मेलानिन सूर्य की किरणों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, और जिससे कारण विटामिन डी बनने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। असल में हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम और विटामिन D3 की जरूरत होती है, और किडनी कैल्सिटोरल नामक का एक हार्मोन उत्पादित करता है, जो हड्डियों को ब्लड से सही मात्रा में कैल्शियम लेने में सहायता करता है। इसलिए किडनी के सही तरह के काम न करने पर विटामिन D3 अपना काम नहीं कर पाता, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।
अक्सर ये भी होता है कि रक्त में वसा की कोशिकाएं विटामिन D3 को सोख लेती हैं, जिसके कारण विटामिन D की कमी हो जाती है। यानी बॉडी मास इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, शरीर में विटामिन D की कमी उतनी होगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारतीयों के लिए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की मात्रा उम्र के हिसाब से यह है: 1 से 50 साल तक 5 माइक्रोग्राम या 200 इंटरनेशनल यूनिट होती है। 50 साल या उससे ज्यादा 10 माइक्रोग्राम या 400 इंटरनेशनल यूनिट। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली मां के लिए 5 माइक्रोग्राम होती है। विटामिन का मूल काम कोशिकाओं का विकास, प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाना, सूजन कम करना और नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करना है। बार बार बीमार पड़ना विटामिन D की कमी के कारण इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसके कारण बार बार सर्दी, खांसी या फीवर या लंग डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा थकान महसूस होना तो सबसे आम लक्षण होता है, क्योंकि शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है। इसके कारण हमेशा नींद या किसी भी काम को करने की ऊर्जा नहीं रहती। पीठ, मांसपेशियां या हड्डियों में दर्द होना, जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है कि विटामिन D हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, इसलिए विटामिन D की कमी से जोड़ों में या पीठ में या मसल्स में दर्द महसूस होता है। विटामिन D3 ब्लड से कैल्शियम सोखने में अहम भूमिका निभाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि विटामिन D हमारे शरीर में किस तरीके से काम करता है। अगर हम विटामिन D सोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा विटामिन D सोर्स ऑयली फिश जैसे सैल्मन, सार्डाइन्स, हेरन्स, मैकरल्स, लाल मीट, लिवर, एग योक और फोर्टिफाइड फूड्स में मिलता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन गेन किया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।